के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट सामने आया है। यूएस के रक्षा मंत्री से मिलने पर खुशी जाहिर की है। ट्वीट के जरिए एक्स के माध्यम से ये पोस्ट किया गया है। लॉयड जे ऑस्टिन से मिलकर खुशी हुई। एस जयशंकर ने इस बात का जिक्र किया। भारत और यूएस के रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। एस जयशंकर आगे कहते हैं कि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा यहां पर की गई है। तो ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, ये फोटो भी साझा की गई है। एस जयशंकर के द्वारा एक्स के माध्यम से ये पोस्ट किया गया है और लिखा गया है, ग्रेट टू सी द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स यहां पर, और वी अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप दिस ईयर। जिस तरीके से यूएस और इंडिया के बीच में टेक्नोलॉजी के लिहाज से या इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिहाज से जो पार्टनरशिप देखने को मिली, उसको लेकर यहां पर सराहना करी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी है। चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई है। 4 राज्यों के चुनाव पर्यवेक्षकों की ये बैठक है, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में अब ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इसी बीच चुनाव पर्यवेक्षकों की ये बैठक कई मायनों में बेहद खास है। 4 राज्यों के चुनाव पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 6 अक्टूबर को इस बैठक को बुलाया है और इस बैठक में आगामी चुनाव को देखते हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और देखिए, लगातार जिस तरह से 6 तारीख जो कि निश्चित की गई है, यानी कि 6 अक्टूबर को महत्वपूर्ण दिन होने वाला है जब सभी पर्यवेक्षकों के साथ में बैठक का आयोजन होगा। और वहीं चुनाव आयोग का 3 दिवसीय राजस्थान दौरा होने वाला है। चुनाव आयोग के दौरे का आज दूसरा दिन है। कृषि अनुसंधान केंद्र में एग्जीबिशन का आयोजन है आज, और एग्जीबिशन में दिखाई जाएगी चुनाव की पुरानी तस्वीरें। कल चुनाव जागरूकता को लेकर दौड़ का भी आयोजन होगा। और ऐसे में देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इसका नेतृत्व करते भी नजर आ रहे हैं। देखिए, 3 दिवसीय राजस्थान का दौरा है और आज दौरे का दूसरा दिन है। आज के देखिए खास बात की जाए तो एग्जीबिशन होने वाली है, जिसमें एग्जीबिशन की बात की जाए तो पिछले चुनाव की कुछ तस्वीरें उस एग्जीबिशन में दिखाई जाएंगी। और चलिए, इसी के साथ अब वक्त है अखबारों की सुर्खियों से रूबरू होने का। सबसे पहली खबर राजस्थान से जुड़ी हुई, क्योंकि राजस्थान में टिकट वितरण पर बीजेपी का मंथन देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक है। विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में मंथन लगातार जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेने जा रहे हैं। तो देखिए, चुनावी राज्य है, राजस्थान हुए, मध्य प्रदेश हुए, छत्तीसगढ़ हुए। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो लगातार रैलियों का दौर जारी है। और अब से कुछ ही दिन पहले हमने देखा किस तरीके से 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने के बाद में पहली बार जनसभा करते हुए नजर आए, 4.5 साल के बाद में। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग आज से शुरू होने जा रही है। अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ मंथन किया जाएगा। और ये पूरी तरीके से दिखाता है किस तरीके से चाणक्य नीति को अपनाते हुए एक मिशन और एक विजन के साथ पलक बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो नजरें फिलहाल राजस्थान की मीटिंग के ऊपर। बिल्कुल साक्षी, ये मीटिंग काफी मायनों में बेहद खास है। दरअसल ये 5 राज्य है जहां पर चुनाव होना है और इन 5 राज्यों की तीसरी बैठक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार के नाम हो सकता है संभवतः इस बैठक में फाइनल हो जाए। और यही वजह कि इस बैठक पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि आपको याद होगा जो मध्य प्रदेश की उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई वो वाकई काफी चौंकाने वाली थी। दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश की जब सामने आई, तमाम जो सांसद उनको उतारा गया। अब तीसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है और इसी बीच ये बीजेपी नेताओं की काफी अहम बैठक मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव पर मेगा मंथन दिल्ली में आज होने वाला है और इस बैठक पर हमारी भी नजर लगातार आइशी बनी होगी। और बिल्कुल देखिए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो एक परंपरा सी पलक देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। परंपरा के अनुसार अगर बात की जाए तो बीजेपी का इस बार नंबर है। पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको देख रहे हैं, यानी कि देखिए एक बार फिर से दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आने वाले हैं। और हिमाचल में और कर्नाटक में हार का मुंह देखने के बाद में बीजेपी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। और इस लिहाज से भी साक्षी कहा जा सकता है कि मीटिंग उम्मीदवारों की लिस्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल आयुषी, और क्योंकि हम अखबारों की सुर्खियों का जिक्र कर रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स मेरे पास यहाँ पर हेडलाइन दी गई है, कांग्रेस रिव्यूज बीजेपी कैंडिडेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर ओन लिस्ट। किस तरीके से लिस्ट जारी की जा रही है और बनाई जा रही है एक दूसरे की लिस्टों को देखने के बाद में, ये यहाँ पर जिक्र किया गया है। साथ साथ में यहाँ पर बायलाइन दी गई है, कांग्रेस टू रिलीज इट्स लिस्ट फॉर एमपी, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ ओनली आफ्टर अक्टूबर फर्स्ट वीक। यानी कि कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी करेगी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों के लिए, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक समाप्त होने के बाद में पलक। बिल्कुल साक्षी, ये तो रही राजस्थान से जुड़ी हुई जानकारी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अहम खबर है जो कि अखबारों में दी गई है। वो जानकारी है पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में आज पीएम मोदी रहने वाले हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि आज बिलासपुर में बड़ी सभा को संबोधित पीएम मोदी आज करने वाले हैं
और जनसभा को लेकर पुख्ता इंतजाम हो गए हैं, कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इसके अलावा आज की अगर बात करें, आज तो पीएम मोदी बिलासपुर में रहेंगे, इसके बाद 3 अक्टूबर को रहने वाले हैं जगदलपुर में, वहां पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसा अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा फोकस है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं अमित शाह कमान संभाले हुए हैं और कहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी उतरे हुए हैं। अभी आपने देखा बैक टू बैक मध्य प्रदेश के दौरे पीएम मोदी ने किए और अब छत्तीसगढ़ के दौरे कई मायनों में बेहद खास हैं, क्योंकि अब पूरी कोशिश है बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापस लौटने की। और बिल्कुल पलक, इसी लिहाज से देखिए कल भी एक बैठक का आयोजन किया गया था, क्योंकि जिस तरह से 3 राज्यों का आप जिक्र कर रही थी, और देखिए जिस जिस राज्य के अंदर चुनाव होते हैं, फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं, उन्हीं के फेस के साथ में चुनाव लड़ा जाता है। और ऐसे के अंदर देखिए जब एक बड़ी रैली होगी, जब एक बड़ा संबोधन जब सुनने को मिलेगा और लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी, तो वो तस्वीरें वाकई में देखने लायक होंगी और तस्वीरें भी खास हो जाएंगी। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार अब रणनीति बना रही है, वो कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। और देखिए इस पे अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। पर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी के मिशन एमपी का आज से आगाज हो चुका है। एमपी में चुनाव से पहले राहुल गांधी की ये पहली रैली है। शाजापुर के काला पीपल में राहुल गांधी की एक बड़ी जनसभा होगी। जन आक्रोश यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। जातिगत जनगणना का मुद्दा भी राहुल गांधी उठा सकते हैं। यानी कि देखिए एक बार फिर से साक्षी कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरा प्लान कर रहे हैं और वहीं राहुल गांधी जो कि चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। बिल्कुल आयुषी, और इस बार के चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग भी होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने सांसदों को ही इस बार मैदान में उतार दिया है, तो देखने वाली बात यह होगी कि उन सांसदों के साथ में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से टक्कर देती हुई नजर आती है और किस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव जो है वो होते हुए नजर आते हैं। इस बीच जनता का फैसला ही सबसे अहम फैसला होगा। क्या कुछ होगा, नजरें लगातार हमारी बनी हुई है। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में रैली, और देखिए राहुल गांधी को तो लगातार हम देख रहे हैं, जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा से निकाली गई थी, तब से राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता के साथ में संवाद कैसे बढ़ाया जाए। कभी वो कूली बने हुए नजर आते हैं, कभी वो ट्रेन में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी वो कोई और प्रयास करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद ये है। और कल ही हमने आपको इस बुलेटिन के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से राहुल गांधी बच्चों के साथ में वहां पर वुडन की कुर्सियां बनाते हुए नजर आ रहे थे, अपना नंबर साझा करते हुए नजर आ रहे थे, कभी कूली के साथ उनके भेस में सामान उठाते हुए नजर आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास राहुल गांधी का यही है कि जनता के साथ में संवाद बढ़ाया जा सके और किस तरीके से चुनावों में जीत हासिल की जाए। पलक, बिल्कुल, अगर इस रैली की हम बात करें राहुल गांधी की, तो ये चुनाव के पहले सबसे बड़ी रैली राहुल गांधी की है मध्य प्रदेश में। शाजापुर जिले में ये रैली होने वाली है, वहां पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शाजापुर के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में ये जनसभा होगी और इसमें लाखों लोगों के आने का दावा कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी, वो जनाक्रोश यात्रा लेकर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जिनका गुजरात दौरा लगातार जारी है। अहमदाबाद में 7 कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। 1651 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात इस दौरान अहमदाबाद वासियों को मिलने वाली है। गुजरात के बड़ी सौगात की मिलने वाली है। शिलान्यास और उद्घाटन इस दौरान होगा। करोड़ों की योजनाओं का, परियोजना का 1651 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जो कि आज मिलने जा रही हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि मोहन भागवत से भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अभी आपको याद होगा हाल ही के दिनों में आरएसएस की बैठक हुई थी, आरएसएस और बीजेपी की बैठक हुई थी और इसके बाद ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास भी हो जाती है। आपको बता दें कि अमित शाह का गुजरात दौरा किन किन मायनों में बेहद खास है, क्योंकि 7 ऐसे कार्यक्रम है जिसमें अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। 1700 करोड़ की विकास कार्यों की शुरुआत होगी। पालेज में निपर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा। एएमसी और ऑडा के प्रोडक्ट्स जल्दी लॉन्च होंगे। प्रगाड में बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे आयुषी। और इसके अलावा देखिए बात की जाए तो अहमदाबाद में मोहन भागवत से मुलाकात संभव मानी जा रही है। सरखेज वार्ड में उपाव झील, थलाटेज वार्ड में ग्राम झील का दौरा करेंगे। गोटा में उगंजना झील, चंदोलोनिया और जगतपुर गांव का दौरा भी इस दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात की जाए तो स्वागत गांव में झील, ललिता गोविंद उद्यान का उद्घाटन भी आज अमित शाह कर सकते हैं। यानी कि देखिए साक्षी, साफ तौर पर माना जा सकता है कि आज का दिन सौगातों का दिन होने वाला है। इसके अलावा देखिए बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बड़ा अपडेट अब सामने आ चुका है। लॉ कमीशन ने इसको लेकर जानकारी दी है। 2024 में नहीं हो सकते हैं एक साथ चुनाव, 2019 तक एक साथ चुनाव हो सकते हैं। वहीं देखिए विधानसभाओं का आयुषी, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, 2029 तक एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं और ये हेडलाइन भी दी गई है अमर उजाला में, वो हम एक बार दर्शकों को बता देते हैं। ये हेडलाइन दी है 2029 से एक साथ कराए जा सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। विधि आयोग एक देश एक चुनाव पर अब आगे बढ़ा।
साक्षी अभी हमने देखा किस तरीके से बैठकें हुई, बैठकों के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि 2029 से कराए जा सकते हैं विधानसभा का कार्यकाल, घट बढ़ सकता है। इस पर भी विचार लगातार चल रहा है कि विधानसभाओं का कार्यकाल घटाने पर काम हो सकता है, इस पर विचार लगातार चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि विधि आयोग ने कहा है कि सहमति संबंध की मौजूदा उम्र में बदलाव करना उचित नहीं, इसको भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से इसको लागू किया जा सकता है। जो बैठकें लगातार हो रही हैं, इस पर यह मंथन हुआ है। इसके अलावा इसके तहत जरूरत के हिसाब से विधानसभाओं के कार्यकाल को या तो बढ़ाया जा सकेगा या तो घटाया जा सकेगा। सरकार पहले ही लोकसभा, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, पालिका, जिला परिषद के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए एक टीम गठित भी कर चुकी है और इस टीम की दौरान लगातार बैठकें भी साक्षी लगातार हो रही हैं। बिल्कुल पलक, और विधानसभाओं का कार्यकाल घटाने पर काम किया जाएगा। लॉ कमीशन ने कहा है चुनाव आयोग के साथ में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन से काफी धन की बचत होगी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरीके से अलग अलग भारत में अगर हम बात करें तो अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर चुनाव ही चलते रहते हैं। वही दैनिक भास्कर की अगर हेडलाइन की बात करें तो दैनिक भास्कर अखबार मेरे पास, यहाँ पर छोटा सा कॉलम में यहाँ पर हेडलाइन दी गई किस तरीके से 2024 में नहीं 2029 तक हो सकते हैं एक साथ आम चुनाव। वहां पे यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि विधि आयोग को राष्ट्रीय और राज्यों के लिए अपनी वर्तमान सिफारिशों के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनावों को भी शामिल करने को कहा जा सकता है। तो दैनिक भास्कर में भी इस बात का जिक्र किया गया है। महत्वपूर्ण खबर है, सारे ही अखबारों में इसका जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हुई ये खबर, क्योंकि महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके ऊपर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद अब ये बिल नहीं रहा है, अब ये कानून बन गया है। यानी कि अब आने वाले समय में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा सदन में। सरकार ने आपको बता दें कि गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जनगणना परिसीमन के बाद ये लागू होगा आरक्षण, और इसके ऊपर लगातार हमने आपको खबरें बताई किस तरीके से। वहीं अगर हम पलक न्यूज़पेपर्स की बात करें तो न्यूज़पेपर्स में भी इसको तरजीह दी गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर राष्ट्र सहारा, तो यहाँ पर लिखा गया है महिला आरक्षण बना कानून, और साथ साथ में यहाँ पर बताया गया कि 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ, उसके साथ साथ में 21 सितंबर को राज्यसभा में ये पारित हुआ, और इसी के साथ में अलग अलग अखबारों में जिक्र किया गया है। पलक जल्दी से हेडलाइन बता देती हूँ, समय की थोड़ी सी कमी है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन की बात करें तो आधी आबादी को तिहाई हक की हेडलाइन दी गई है। देश में महिलाओं को पुरुष के बराबर आने में 149 साल लगेंगे की हेडलाइन दी गई है। इसके अलावा बात अगर करें हम राजस्थान पत्रिका की, तो महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, इसकी हेडलाइन दी गई है। साथ ही इसमें अगर हम बात करें आधी आबादी को तिहाई हक की, तो आपको ये याद होगा कि 33% आरक्षण पर मुहर लग गई थी और अब ये कानून का एक रूप भी ले चुका है। और वहीं देखिए बिथोड़ी मामले में अब सियासत होना तेज हो चुकी है। दानिश अली ने पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी है। दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। बिथोड़ी पर कार्रवाई की मांग अब लगातार साक्षी की जा रही है, और ऐसे में देखना होगा कि जब ये मांग की जा रही है, जब ये पत्र लिखा गया है, इसके ऊपर अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आगे दिखने को मिलती है। बिल्कुल आयुषी, और हमने देखा था किस तरीके से बिथोड़ी ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सियासत लगातार गर्मा गई थी और बीजेपी को घेरा जा रहा था। हालांकि उसके ऊपर बीजेपी ने बिल्कुल बिथोड़ी का साथ नहीं दिया, और दानिश अली लेकिन अब पत्र लिखकर मांग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।